नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है भीष्म शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो आई गेस मेरी वॉइस आपको क्लियर होगी, थोड़ी सी बैठ गई है ना। काफ़ी बोलते आपके लिए नए नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हो जाता है कभी कभी, बट इट इज़ यूजुअल बिकॉज ठंड में भी थोड़ा सा तीव्र गिराव आया है ना। चलो, तो मैं कल से ना ये भी बता दिया करूँगा, ठीक है। ये लेकिन यार फिर रात को 8 बजे कैसे बताऊंगा, बताइए। अच्छा यार, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़, आर यू डिस्टर्ब्ड विद द डिस्ट्रैक्शंस? ठीक है। और मैं जो भी चीज़ें आपसे पूछूंगा या आपको बताऊंगा, ठीक है, इन बिटवीन लेक्चर बताते रहूँगा, ठीक है। ये आपका एक मेन चलता रहेगा कि अच्छा ये सर ने बताया नहीं बताया। तो सवाल याद रखना है आपको, एक वो बैक इन द माइंड, ठीक है, क्लास को लेके, कि यार माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं ये डिफरेंस बता दूंगा तो मैं एक्चुअली में बता दूंगा कि भाई कि डिस्टर्बेंस से बचना कैसे है। तो आप ही जवाब देंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन बीच बीच में लेक्चर के, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी जो भी आएगा दिमाग में करना। एंड दूसरी चीज़ यार देखो, मैं कहीं से पढ़ के नहीं आया हूँ कि ये डिफरेंस होता है, ये होता है, वो होता है। दीज आर द थिंग्स विच वी हम चीज़ें पढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार देखते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो दे एक्चुअली इंड्यूस्ड इनटू अस। एंड बहुत ही प्यारा सा एक तरीके का आपका कॉन्सेप्ट कह सकते हो, या फिर एक तरीके की ट्रिक तो नहीं कहूँगा यार, गलत वर्ड है एकदम, ट्रिक एकदम घटिया वर्ड है, बेकार। मैं ये कहूँगा कि यार अगर हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस समझ सकते हैं माइंड और ब्रेन का, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट में रहना और अपनी जो चीज़ें हमें तरक्की पे ले जाएं, ना कि सिर्फ सोशल तरक्की, साइकोलॉजिकल तरक्की, मेंटल तरक्की, फिजिकल तरक्की एंड डीएनए वाली तरक्की, मतलब डीएनए भी एवोल्यूशन में जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो इसीलिए मैं आपको खुद बताऊंगा वट आई हैव इन माई पॉकेट, ठीक है। तो मैं हूँ डोरेमोन बेटा, चलो चालू हो जाओ। डोरेमोन थोड़ा सा पतला हो गया और लंबा भी हो गया, गोल मूल तो रहा भी नहीं यार, ठीक है। नहीं, मैं खुद को डोरेमोन नहीं बोल रहा ना। तो यार आज हम बहुत ही मजेदार टॉपिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस लेक्चर को क्या करोगे, शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज हम ये बहुत ही मजेदार टॉपिक देखने वाले हैं, प्रिज्म। एक तो यार देखो बहुत मजेदार तो है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि यार यहीं पे लाइट के सारे चिट्ठे खुल जाते हैं। और कौन खोलता है? प्रिज्म। न्यूटन को प्रिज्म पसंद था, इसीलिए, राइट। ऐसा नहीं था कि पहले उसने मतलब सारे चिट्ठे खोल दिए फिर कह रहा है कि भैया मेरे को प्रिज्म पसंद है। पहले प्रिज्म पसंद था एंड ही ऑलवेज गॉट क्यूरियस विद द फैक्ट कि यार प्रिज्म जो भी ये कमाल करता है, जान लेंगे, आपको पता भी है, 10th में पढ़ के आए हो, लेकिन जो भी ये कमाल करता है प्रिज्म, ठीक है, या लाइट के साथ जो भी छेड़खानी करता है, ये सारी जो प्रिज्म की छेड़खानी है ना, ये अरे गलत नहीं, मतलब यार सोचो, तो ये सारी प्रिज्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो लाइट के साथ खेल कर रही हैं, वो लाइट बेचारी को अंदर से तोड़ देती है। ये गलत बात है ना। तो यार क्यों प्रिज्म लाइट का दिल दुखा रहा है पता नहीं, लेकिन है तो है, न्यूटन ने कह दिया। तो जानेंगे आज इसके बारे में। तो आप सभी लोगों को एक बार मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। इससे पहले वाली लेक्चर जो था हमारा रिफ्रैक्शन का, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने एक्चुअली में क्या जाना है। चलिए, तो बच्चे लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जिन मेन चीजों पे बात की थी, उनमें से सबसे बड़ी चीज आ जाती है, पहली चीज रिफ्रैक्शन। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रिफ्रैक्शन, सर रिफ्रैक्शन ही तो टॉपिक है, ये क्या कर रहे हो, ये कोई कर रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्शन ही टॉपिक है, वही कह रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है। हाँ ये तो है ही। हाँ, तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा, रिफ्रैक्शन को हम किस तरीके से पढ़ेंगे बेटा, वो देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन को हम दो लाइट के द्वारा पढ़ेंगे, लाइट के द्वारा पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा भी है, राइट। एंड आई होप आप लोग प्रैक्टिस भी करके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो यार एक्सपेक्टेशन, कोई कहता है ना कि ओ आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो व्हाट यू हैव टू से, है ना, इंसान है हम घड़ी से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमेशा टाइम बताएगी, तो इंसान क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो यस,
तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग होमवर्क करके आएंगे नाउ। तो यहाँ पे बेटा देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बात की थी कि ये एंगल आई होगा, ये एंगल एन होगा, और व्हाट इज दिस, ये हमारी सर हमारी ना इंसिडेंट रे है, और सर ये हमारी हो गई कौन सी अंदर रिफ्रैक्टेड रे, ले लो, हो गया क्लियर, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कूल है सर। तो आजकल तो विंटर भी कूल है, हाँ भाई विंटर कूल होनी चाहिए, दिस इज गुड, बट ज़्यादा कूल नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स क्लाइमेट इज चेंजिंग, याद रहे याद रहे, ठीक है यार, क्लाइमेट इज चेंजिंग। सर ऐसे क्यों घबरा रहे हैं आप, चलिए आइए यार। तो यार ये सारी डायलॉग बाजी क्या मैं स्क्रिप्ट पे लिख के कर दिया करूँ क्या? रेयरर डेंसर, नहीं फिर वो ऐसा होगा ना कि फिर मैं, लोग कहेंगे खुद से ही पढ़ा रहे हैं, खुद से ही जवाब दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए कोई नहीं। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा, एंड एक्सपेक्ट तो क्या ही करूँगा, आई विश यू, ठीक है, ये साल इजीली बहुत अच्छा जाएगा। एंड भाई माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है, एंड डू नॉट गूगल इट भाई, चलो कर लेना, मैं जो जवाब बताऊंगा वो कहीं गूगल करके नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एक्सपीरियंस से आता है बेटा, है ना। नाउ तो यहाँ की बात करें, डेंसर से रेयर, ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग हियर कि यार एंगल आर जो है वो छोटा है एंगल आई से, ओके तो ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं डेंसर में बेटा, तो डेंसर में कितना आ जाता है, डेंसर में कितना आ जाता है, यस डेंसर में कितना आ जाता है, व्हाट इज दिस, यस सर यहाँ पे आप डेंसर से रेयर में लाओगे, ले आओ, हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं कुछ, ये है नॉर्मल, सर ये है आई, सर ये है इंसिडेंट एंगल, ओ एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल, करेक्ट और नॉट। हियर rear angle is greater than I, you can see it, correct। चलिए तो यार हमने ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में जाना था, लाइट क्यों मुड़ती है, क्योंकि लाइट क्यों मुड़ती है, यस लेट मी नो, लाइट क्यों मुड़ती है, बिकॉज लाइट इज अ वेव और v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा था, फ्रीक्वेंसी टू पे लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था यार, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, यो है ना, समझ में आता जा रहा है तो यो भी लिखना, और नहीं आ रहा तो नो भी लिखना। एंड कमेंट के अंदर देखो जो दो चीजें होती हैं यार, थोड़ा सा बच्चे क्या मैं ही कंफ्यूज था कुछ समय पहले तक, तो है ना, जब YouTube आया था तब की बात काफी टाइम की बात, ठीक है, जब YouTube पे लाइव वाला फीचर है, तो बेसिकली कमेंट अगर आप करोगे, कमेंट लाइव कमेंट्स आर डिफरेंट थिंग, कमेंट की बात कर रहा हूं, यानी अगर आप लोग इस क्लास को प्रीमियर में लाइव नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट में करोगे, या फिर और जो भी बच्चे वहां देख रहे हैं लाइव में कमेंट कर रहे हैं, वो लाइव वाले बच्चे भी अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आप लोगों का डाउट हमारी टीम सॉल्व करेगी, है ना मजेदार बात। और ये एक और अच्छी बात है क्या, कि सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक 18 घंटे, अच्छा सुनो 18 घंटे वो पढ़ नहीं रहे हैं, या लॉट्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट शिफ्ट्स, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर फिर तो आप ये कह रहे हो 18 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, भाई यार देखो यार जो चीज़ पॉसिबल है उसी की तो बात करेंगे, देखो पॉसिबल तो है, हर चीज़ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन आपको अपना कैलिबर पता होना चाहिए कि यार मैं कितने पानी में हूँ, अगर मैं ज़्यादा गहरे पानी पे हूँ तो एनर्जी बचा के रखूँगा, अगर मैं ऊपर ही गई हूँ तो जितना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। नाउ तो सर आपने बताया था फ्रीक्वेंसी होती कांस्टेंट, ये हो या ना, क्यों, बिकॉज उसका सोर्स सेम होता है, अगर सेम है सोर्स तो फ्रीक्वेंसी होगी कांस्टेंट, सेम है सोर्स तो फ्रीक्वेंसी होगी कांस्टेंट, बिना किसी राय के, बिना किसी शक के, सॉरी, हाँ तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, हमने जाना था बेटा, ओके, और ये है सर फ्रीक्वेंसी, हमारी प्यारी सी फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने ज्यादा जाना नहीं है और जिसको हम ज्यादा जानेंगे आज के लेक्चर में भी, ठीक है, ज्यादा जाना नहीं, हमने से फील कर लिया था भाई, है ना। अब भाई मैं पहले तुम्हें एप्पल खिलाऊं और फिर उसके बाद बताऊं कि ये एप्पल था, तुम्हें जीवन भर याद रहेगा कि पहला टेस्ट, पहली बार आप जीवन में पहली बार खा रहे हो, या फिर चलो गुलाब जामुन, आप छोटे से बच्चे हो, चलो ठीक है अभी तुम खाने वाने लग गए, तुम चीजें तोड़ने वोड़ने लग गए, तुम गुंडागर्दी पे आ गए यार घर पे साफ साफ, है ना, तुमने
पेट्स के नाक में दम कर दिया और अचानक से तुम्हें एक दिन किसी ने एक चॉकलेट खिलाई पहली बार, है ना, किसी ने, मतलब आपके भाई बहन, मम्मी पापा, है ना, या फिर आपके पेट्स वो ही लेके आ रहे हैं, भाई तू भी खा ले। अब अगर आप लोग, है ना, देखो अब क्या होगा कि भाई अगर आप लोग उसको, मैं आपको पहले बताऊंगा कि बेटा ये चॉकलेट होता है, फिर आप खाओगे, तो ये इज नॉट द थिंग, मतलब आपको शायद याद रहे, लेकिन जब आप खा लोगे एंड यू रियलाइज द टेस्ट, यू फील द टेस्ट, उसके बाद क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, चॉकलेट। ओ नाइस, है ना, राइट। तो इसी तरीके से फिजिक्स के साथ भी सेम सीन है। चलिए आइए, तो वेलोसिटी इट इज फ्रीक्वेंसी, कूल है। एंड वेवलेंथ के बारे में बेटा चलिए आइए यहां बात करते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देखते हैं। तो यस, वेवलेंथ की बात यहां थी। वेवलेंथ की बात क्या थी कि सर अगर लाइट वेव है, राइट, हमारा राइट, लाइट वेव है, तो लाइट के पास दिक्कत ही क्या है, वेव है, पार्टिकल भी है। पार्टिकल की बात कब करोगे, मॉडर्न फिजिक्स किसने की थी, आइंस्टीन, कितने साल पहले, लगभग 100 साल पहले। और 100 नहीं यार, 110 भी कह सकते हो, है ना, 110 क्यों, 1905 में उन्होंने पब्लिश किया था अपना, तो देख लो उस हिसाब से लगा लो, ठीक, लगाते रहना सब ना। तो यार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सर ये जो लाइट है, बन रही है, लाइट बन रही है सर, बिल्कुल बन रही है। तो ये लाइट के अंदर मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ऐसे करके वेव्स बन रही है, हाँ है ना, बन रही है सर। ये सर ऐसे तो नहीं बन रही है, देखो मेरे साथ देखो, बन रही है, क्यों नहीं बन रही है, देखो यहाँ पे ये रेड वाला पोर्शन, ये ब्लैक वाला पोर्शन, कूल है, ये रेड वाला पोर्शन, कूल है, ठीक है। नाउ तो यार हमें पता है क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे, 9th क्लास की डेफिनेशन पे रहते हैं, ज्यादा ऊपर उठ ही नहीं रहे, 12वीं में नाम कोई बात नहीं, लेकिन यार देखो अभी धीरे धीरे जान भी जाएंगे। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट वेवलेंथ होती है लैम्डा, सक्सेसिव क्रेस्ट, और ये भी लैम्डा होगा, यानी एक साइकिल पूरा करने के दौरान लाइट जितना चलती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, एक साइकिल पूरा करने के दौरान, ठीक है, ये क्लियर है। तो यहां पे ये जो ब्लैक है, ये डार्क है, तो समझ रहे हो, ये वेवलेंथ है, ये दिख रहा है, दो लाल डंडी के बीच की डिफरेंस है, लेंथ है, उसको हम वेवलेंथ कह रहे हैं। तो वो जो लाल डंडी की वेवलेंथ है ना, मतलब दो लाल के बीच का डिस्टेंस है, और एबल टू सी बेटा यहाँ पे कि ये कम हो रहा है। अच्छा, अगर ज्यादा नहीं दिखा, पता चल रहा है कम हो रहा, या देखिए, देख रहे हो, कमाल ही हो गया भाई, जादू ऊपर वाले को छोड़ दो, उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत होता है रिफ्लेक्ट, हम तो बात करेंगे यहाँ पे जितना 90%, इट इज एक्चुअली 90% ट्रांसमिटेड, 88% ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो सर ये क्या खेल है, ये कैसा जादू है, तो बस ये जो जादू है, ये जादू ही तो हमें थोड़ा सा अर्थ को, हमें बेसिकली अर्थ की सीनिक ब्यूटी को देखने में हेल्प करता है। और जादू क्या है, जादू है हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है यार, यहां पे वेवलेंथ जितनी भी थी वैक्यूम मान लेते थे, और यहां आगे वेवलेंथ घट गई। ओ मतलब कि भीड़ हुआ था सर, आपने बताया लास्ट क्लास में, भीड़ होगी तो वेवलेंथ घटेगी, और भीड़ कम होगी, मान लेते हैं सर डेंसर से आ रहा है रेयर में, कोई बात नहीं, कर देते हैं, है ना, सर डेंसर से आ रहा है रेयर में, तो दिखेगा आपको कि भीड़ कम होगी, तो भीड़ कम यानी रेयर मीडियम, भीड़ कम होगी तो सर डिस्टेंस दूर हो जाएगा, इसका साफ दूर हो जाएगा, कैसी भी कोई भी दिक्कत, है ना, ये बढ़ जाएगा, तो वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो यार समझ रहे हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा लाइट, व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल फ्रॉम denser medium to rare medium, its speed increases. Whenever the light traveling from denser to its speed increases. Similarly, देखिए, similarly, whenever the light travel from denser to rarer, right, rare to denser, it will bend towards the normal. तो यहाँ पे आपको वो एंगल वाली सारी चीजें, सारे जादू दिख रहे हैं कि यस यार यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है। तो यार देखो, ज्यादा भीड़ है, स्पीड कम है, वेवलेंथ कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे भैया अगर वेवलेंथ बढ़ी है तो स्पीड बढ़ी है, वेवलेंथ कम हुई है तो स्पीड कम है, सिंपल एज दैट, राइट, कूल है सर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट
अपना जो मेन टॉपिक है दैट इज डेविएशन, डेविएशन इन प्रिज्म। जाने तो यार हम आज प्रिज्म को पढ़ रहे हैं और रिफ्रैक्शन के छोटे से बेसिक को जान के आगे आए हैं। एंड डेविएशन इन द प्रिज्म यानी व्हाइट लाइट की डेविएशन की बात हो रही है ना, मतलब व्हाइट लाइट की बात हो रही है भाई। यो यस बताइए कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट या फिर सिंपल लाइट? बेसिकली सभी की बात करेंगे हम बात करेंगे मोनोक्रोमैटिक। बस मैं जा रहा हूं सर अब रुको भाई रुको सर, ये आपने बोल दिया ना, दिक्कत हो गई। अब आप मत डराओ, ये ओ पॉलीक्रोमैटिक तो कोई बात नहीं यार, ये ना वर्ड है, शब्द। क्या है इसकी फीलिंग, क्या है इसकी फीलिंग, क्या छुपे हुए राज हैं? मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल लैम्डा, सिंगल वेवलेंथ यानी सिंगल कलर। 10th की थोड़ी सी नॉलेज में आपकी यूज कर रहा हूं तो सो दैट हम थोड़ा सा बेहतर समझ पाए। सिंगल कलर मतलब यानी हर कलर की अपनी एक खुद की वेवलेंथ होती है, करेक्ट? तो दिस इज व्हाट पॉलीक्रोमैटिक। मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल वेवलेंथ, कूल है। तो कलर्स यार हमें ना मल्टीपल, तो यार ईएम वेव्स पढ़ रखा है आपने, तो आपको साफ साफ बताया गया है कि सिर्फ इतने ही नहीं होती ईएम वेव्स विबग्योर में, है ना? विबग्योर थोड़ा बहुत पता है इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ। विबग्योर क्या है बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं एक तरीके से रेनबो की, करेक्ट है ना? रेनबो की, करेक्ट है ना? तो ऑलवेज बी लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि जब बच्चा सवाल पूछता है तो पहले ये नहीं पूछता कि ये क्या है, वो पहले ये देखता है उसे, उसको खेलता है उससे, उसे फीलिंग जनरेट करता है एंड देन ही आस्क ये है क्या? तो वी हैव टू बी लाइक दैट। एंड ठीक है, ब्रेन और माइंड का डिफरेंस क्या है बताना, मैं भी बताऊंगा आपको क्लास के एंड में, राइट? तो मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल वेवलेंथ, कूल है। तो आगे अगर हम आगे आए, यस, तो यहां पे बेटा मैं क्या कहूंगा, वी विल से सर अगर मैं रिफ्रैक्शन देख रहा हूं प्रिज्म की तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या डेविएशन एंगल होगा, क्या एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, क्या बेस होने वाला है, और ये फलाना टर्म्स देखते हैं क्या होती है, ठीक है? आओ। तो यार यहां पे आपको बिल्कुल भी पहली बात डायग्राम को देख के घबराना नहीं, बहुत सिंपल है यार, इट इज टोटल सिंपल यार, बहुत सिंपल। अच्छा बिफोर मूविंग फर्दर आप लोगों को ये डेविएशन में एक बार दिखा देता हूं। ये दिख रहा नहीं है, ये दिख रहा है, कुछ मत पढ़ो और बाकी जो दिखा रहा हूं वही देखो। ये दिख रहा है, यही तो चाहिए हमें यहां पे, मतलब कि ये बात हो रही है क्या सर? बिल्कुल यही हो रहा है सर, बिल्कुल यही हो रहा है ना। देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो? रिफ्लेक्शन रहो यार, रिफ्लेक्शन फालतू में, हाँ देख रहे हो? ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है नॉर्मल से, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है नॉर्मल से, अलग अलग एंगल है, अलग अलग नाम होंगे, वी विल डिफाइन देम, ठीक है? इसका ग्लास की जगह मैं और भारी कर देता हूं। तो यार जितना ज्यादा रिफ्रैक्शन का एंगल होगा, जितना ज्यादा, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, जितना ज्यादा बेंडिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी कम बेंडिंग होगी उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक? किसका? पर्टिकुलर कलर के लिए, इसके बारे में बात करेंगे नाउ। तो यस, तो बेटा यहां पे अगर मैं लाइट को चेंज कर दूं, किसी और कलर की ले लूं, तो ये क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या है? अभी दिखाया था मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब देखो ये क्या है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। वेरी गुड यो। तो इसको थोड़ा सा ना डेंस कम कर दें, लेट अस टेक इट हियर, चलो ठीक। नाउ क्या हो रहा है? ऑब्जर्व दिस थिंग एंड कमेंट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ऑब्जर्व करो इस चीज को, क्या हो रहा है ये भैया? ये तो नहीं बदल रहा ना, ये नहीं बदल रहा, यहां देखिए। अरे जैसे मैंने गन को रखा हुआ है या फिर लेजर को रखा हुआ है वो तो वैसी आ रही है, यस है ना? तो यस बताइए सर ये क्या हो रहा है? सर मुझे बदल गया,
रेड ना थोड़ी सी ऊपर है और वायलेट नीचे है, तो चलिए यही जानेंगे कि क्यों, यही जानेंगे क्यों। इनफैक्ट वी कैन सी इट हेयर एज वेल। क्या है ये, देख रहा है? अरे देख लो यार, क्या है ये, नहीं देख रहे? व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। अरे वो तो पॉलीक्रोम, ये मल्टी, ये देखो सिंगल वेवलेंथ लाइट रे, लेकिन ये जरूर पता चल रहा है हर कलर की खुद की वेवलेंथ है और हर अलग अलग वेवलेंथ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो ये संभाल रहा है भाई अपना, लेकिन मेरे इस पे जरूर फर्क पड़ेगा, है ना? किस पे? ये दिस क्या, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट एंगल। कौन सा? निकलने वाला। क्या कहते हैं इसे? नाम बताऊंगा। पहली बात समझ में आया कौन सा वाला निकलने वाला, है ना? क्या कहते हैं इसे? बता दिया जाएगा, समय आने पे सब कुछ बता दिया जाएगा। करेक्ट। देखिए नाउ ये क्लियर है? चलो भाई सर ये धीरे क्यों हो गया? तो हमें ये दिखाई दिया एज वी मूव फ्रॉम रेड टू वायलेट विद ग्योर, बस अभी कुछ बात ही नहीं कर रहा, रेड टू वायलेट। या यहां पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू देख सकते हो, ज्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ पे अगर हम आते हैं, है ना, रेड टू वायलेट, डायरेक्टली जम करके दिखा रहा हूं, ठीक दिखाया आपको? रेड ऊपर है वायलेट नीचे, रेड ऊपर है वायलेट नीचे, काहे, क्यों, किस लिए, यही जानेंगे आज हम। और न्यूटन बाबा क्यों बोलते हैं? न्यूटन बाबा को न्यूटन बाबा क्यों बोलते हैं? एंड इट्स नॉट अ न्यू टर्म, मतलब आपको लगता होगा कि ये तो नई टर्म है सर, ये तो मतलब लिंगो है एंड इट्स लाइक दिस ओनली। नहीं, ये बहुत पुरानी टर्म है यार, बहुत, मतलब व्हेन जब फोन भी स्मार्टफोन नहीं हुआ था तब से, और शायद उससे भी पहले से। ना देखिए आगे, चलो ठीक है। सो व्हाइट लाइट के लिए भी बेटा हमने यही बात की है, व्हाइट लाइट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाइट लाइट आपने 10th क्लास में पढ़ा था, आपके जितने भी कलर्स हैं उनको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो दे विल फॉर्म व्हाइट लाइट। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कहा कि यार व्हाइट लाइट को अगर मैं प्रिज्म से गुजारूं तो पता क्या होगा? क्या होगा जानते हो? क्या होगा? तो न्यूटन ले गए उनको एक अंधेरे कमरे में, लोग डर रहे थे, लोग डर से कांप भी रहे थे और कह रहे थे भाई ये कहां, क्या काल कोठरी में बंद करने ले जाओगे, चाहते क्या हो? तो उसने कहा भाई आओ तो सही, डर क्यों रहे हो, मैं न्यूटन हूं, ठीक है, और वैसे ही मैंने बाकी लोगों को बहुत डरा रखा है, मैं नहीं चाहता तुम्हें और डराऊं। तो उसने कहा चलो मैं जादू दिखाऊंगा। जादू क्या है कि भाई यहां से कैसे लेके आए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी बताऊंगा। ये होता है, ठीक है, क्यों हुआ ये तो बता दो। लोग कह रहे हैं ये तो हमें पता ही था, बचपन से मेरे परदादों को भी पता था ये तो, क्या कि भाई रेनबो बनता है, रेनबो इंद्रधनुष, है ना। तो बेटा यहां पे बारिश भी नहीं हुई ना, यहाँ सूरज है, यहाँ तो एक अंधेरा कमरा है और एक टॉर्च है जो कि व्हाइट लाइट देती है, और उसने यहाँ पे देखो क्या कर दिया, जादू दिखा दिया, यानी व्हाइट लाइट को तोड़ दिया उसके इंग्रेडिएंट कलर्स में। विब ग्योर जिसे कहते हैं, वी माने वायलेट, आई माने इंडिगो, बी यानी ब्लू, और वाई यानी येलो, ओ यानी ऑरेंज, आर का मतलब समझ जाना ना। तो यस, तो ये हो रहा है। बट यार न्यूटन ने कहा, उन्हीं लोगों ने पूछा जो उनके प्रिय वेल विशर थे, जो कि सीक्रेटली उनको एनवी भी करते थे कि ये ही क्यों जानता है सब कुछ, ये इतनी मेहनत क्यों कर लेता है, हम क्यों नहीं करवाते, ये फेमस क्यों हो रहा है। देखो यार वही बात है, व्हाट इज ब्रेन एंड व्हाट इज माइंड। नाउ सो यस, तो न्यूटन ने एक और कलाकारी दिखा दी तुरंत ही, बेटे ये देखो तुमने सिक्का गायब किया, लेके आके दिखाओ, ये सवाल था एक तरीके से, है ना भाई, तुम जादू कर रहे हो, तुम हो न्यूटन, और किसी ने बोल दिया कि जैसे तुमने सिक्का गायब करा वैसे लेके भी आना है, मैं अपना सिक्का लेके जाऊंगा यहाँ, ठीक, वेरी गुड। और अरे अलाइन हो जाओ यार, हाँ हो गया, यस। ये है एक सिंपल प्रिज्म अपना, और ये है इन्वर्टेड प्रिज्म, देख रहे हो, जोड़ के दिखा दी उसने, बस जैसे ही उसने जोड़ के दिखा दी, बस वो समझ गए, लोग समझ गए कि भैया ये जादू तो नहीं है, या फिर जादू है। अरे कैसे किया बता दो यार, वी विल नो इट, जाने,
आइए, तो जितने भी बच्चे बेटा एक बार जो इस अभी ये लाइव देख रहे हैं मुझे इस प्रीमियर को तो यूट्यूब प्रीमियर को बेटा शेयर जरूर करें अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द कंटेंट क्वालिटी एज वेल, है ना, इफ यू लाइक द डिलीवरी ऑफ अ सिंपल सा टीचर फ्रॉम डाउटनेट, है ना, इफ यू लाइक एनीथिंग अबाउट दिस लेक्चर, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज, और उसके साथ साथ जब नोटिफिकेशन होती है ना यूट्यूब की वो भी ऑन कर देना। CBSE 11th and 12th डेली, नॉट डेली, मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे आई विल बी गिविंग यू प्रीमियर लेक्चर्स मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे को हम लाइव मैं तुमसे मिलूंगा और वहां पे हम सवाल करेंगे, क्विज करेंगे लाइव। कूल है? डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में ना। तो चलेंगे आगे, बिल्कुल ठीक है। इस भयावह स्थिति को देखने से पहले स्थिति क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। स्थिति कुछ इस तरीके से थी कि सर मैं लाऊंगा इस तरीके से व्हाइट लाइट, यो समझ में आता जा रहा है तो यो लिखते रहना। अरे यो तभी लिखना जब कमेंट आएगा, ऐसे नहीं कहीं बीच बीच में यो। हाँ भाई, व्हाइट लाइट, यस व्हाइट लाइट मैं डाल रहा हूं इस पर्टिकुलर प्रिज्म पे। नाउ व्हाइट लाइट, तो मैं यहां पे नॉर्मल डालूंगा। भैया मैं रूल्स का पक्का हूं, मैं लॉस का पक्का हूं, करेक्ट। मैं यहां पे नॉर्मल डालूंगा तो नॉर्मल से इसका एंगल होगा एंगल आई, नाम दे दो। अरे आई की जगह नहीं अच्छा लग रहा तो यू कर दो, यू भी नहीं अच्छा लग रहा तो वी कर दो, वी भी नहीं अच्छा ना, बस तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्मल एंगल नापना कहां से है। यस, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, ये है नॉर्मल, इसका नाम दे दिया मैंने N1, यो इसका नाम दे दिया मैंने M, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अंडू, है ना। नाउ सर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, क्यों? ये ग्लास ले लेते हैं या म्यू प्रिज्म ले लेते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी सर। ठीक है यार, ज्यादा बात खत्म करने के चक्कर में मत लगना। नाउ यस, दिस इज एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम बेटा, ठीक, बॉडी एंड माइंड, ब्रेन एंड माइंड, याद रखना। तुम्हें बताता हूं यार, अभी तुम्हारी क्यूरियोसिटी दूर कर दे। इट्स नॉट क्यूरियोसिटी बट इट विल गिव अस, जैसे ही हमें पता चल जाता है अच्छा डिफरेंस ये है वो, अब इजी है मेरे लिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। नाउ तो यहां पे मैं ये लेके आऊंगा, ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली लाइट टूट जाएगी अपने फलाना जितने भी टुकड़े होते हैं इंग्रेडिएंट कलर्स में, ठीक, और डिफरेंट यहाँ पे नॉर्मल्स बनेंगे, करेक्ट। तो दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हाँ या ना, बताइए। दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेयर इज वायलेट मैन, ये रहा, एंड इट विल मूव अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये पर्पल से क्यों बना रहे हो, रेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक, आ जा, ये रहा रेड व्हाइट, बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, करेक्ट। विबग्योर, तो विबग्योर के अंदर हर कलर की बेसिकली यार सोचो ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, मैं इनमें लाइन नहीं मार्क कर सकता। कहने का मतलब क्या है बच्चा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, मैं लाइन नहीं मार्क कर सकता। मतलब ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे आप सीधा इंडिगो की लाइन दिखाऊं फिर मैं ब्लू की दिखा दूंगा, दिखा देता हूं, है ना। तो मैं ऐसे नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं मान सकता ना, बिल्कुल नहीं, ठीक। इंडिगो फिर ब्लू, यार अब बाकी कर लेना, है ना। ब्लू, तो समझ में आ रहा है ये सारा, तो ये सारे कलर्स यहां आ रहे हैं। ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम माने सर मतलब जितने भी जीवन में और इस वर्ल्ड में और इस ब्रह्मांड में एक इंसान, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, होमो सैपियन की बात कर रहा हूं, इनफैक्ट एक इंसान जितने भी कलर्स देख सकता है वो सारे पॉसिबल कलर्स इस छोटी सी वेवलेंथ के एक ब्रैकेट में आ जाते हैं, जो कि विजिबल लाइट की बात करता है। यानी कितना है विजिबल लाइट, 350 नैनोमीटर, तो कितना भाई बताओ, कुछ 350 नैनोमीटर तो 750 नैनोमीटर,
करेक्ट, ओके, बिल्कुल। तो सर यहां पे आप आए, और अगर मैं यहां पे बात करूं, देखिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्लियर है, ये वाली बात मतलब लाइन नहीं है। अरे भैया आप यहां पे कहीं पे भी डॉट रख दो, उंगली रख दो, वहां पे एक नया कलर होगा, बस यही वाली बात, करेक्ट। तो बच्चा यहां पे अगर हम देखें तो सर वेवलेंथ यार इतना बड़ा वर्ड है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, चलेगा? वेवलेंथ जो है सर यहां पे ऐसे करके ना बढ़ती है, यानी रेड की वेवलेंथ ना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा तो लूंगा ना, 750 नैनोमीटर, यस। तो इंक्रीजेस कूल है, सॉरी, और यहां देखिए फ्रीक्वेंसी के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे अगर, तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी यार। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ सीन क्या है कि अगर हम सेम मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सेम मीडियम की बात कर रहे हैं बेटा, तब आप बोलोगे कि सर अगर मैं सेम मीडियम की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी वायलेट की ज्यादा होगी, है ना, मोर एंड द लेस, क्लियर है? बताइए फटाफट से ये बताओ यार, फटाफट से, योर नो बताओ भाई। ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड डेविएशन, हम इसके साथ ही देखेंगे अभी, यहां देखिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम है, अरे लेकिन फ्रीक्वेंसी बेटा हमेशा पहली चीज, फ्रीक्वेंसी हमेशा मैटर करती है, हमेशा डिपेंड करती है सोर्स पे। दूसरी चीज, अगर आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करना चाह रहे हो, ठीक है, सोर्स पे डिपेंड करती है, तो यार सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, यहां पे सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट की बात हो रही है, और व्हाइट लाइट इन सबसे मिलके बनी है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। अगर किसी ने 10th में एकदम ही मतलब भाई जुगाड़ वुगाड़ लगा के 10th में पास हुए तो फिर तुम्हें क्लियर नहीं होगी, या फिर तुमने रट के पास हो गए, नहीं होगी। अगर सर ये जुगाड़ लगा के कैसे से पास होते हैं, नहीं उसका कुछ ये नहीं है, ठीक है। अरे यार इस चीज को ऐसे मत ले लेना भैया, आई जस्ट डोंट वांट, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जस्ट इन अ कॉमिक वे। चलो यार मेरी आवाज बैठ गई है, दैट्स व्हाई आई हैव टू स्पीक मोर। हाँ पता है मुझे, उल्टा कर रहा हूँ, बट आई हैव टू स्पीक मोर। ये मेरे साथ सही हो जाएगी, एक दिन आएगा जब सही हो जाएगी। ये क्लियर है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कूल, समझ में आ रहा है तो यो लिखो, नहीं तो नो लिखो। और अगर आप डाउट पूछ रहे हो या कुछ भी पूछ रहे हो या वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगर आप अपने साथियों से कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लाइव चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो बढ़िया है ना, सारी चीज़ों को हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, ठीक है, तो ये बॉडी और माइंड में, सॉरी ब्रेन एंड माइंड की बात करें, एक बात बताता हूँ। तो यार जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा वो मस्कुलर पार्ट है, हमारा ऑर्गन है ना, मतलब मैं बायो में नहीं जा रहा, उसको छोड़ो यार, थोड़ा बायो को अलग रखते हैं। ब्रेन का मेनली काम ये है, जो भी हम सेंस कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी हमारे सेंसेस है, उन सारी चीज़ों को उस तरीके से समझना, उस तरीके से फील करना जो हमारा ब्रेन हमें कराना चाहता है। तो ब्रेन हमसे ज़्यादा सुपीरियर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रेन रैशनल होता है, ब्रेन किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं कर लेता। अगर हमें कोई किसी भी चीज के बारे में ब्रेन को याद रखना है तो उसको किसी से उसे लिंक करना पड़ता है या उसे स्पेशल कुछ करना पड़ता है, तब याद होता है, ठीक है। म्यूजिक के साथ याद करना पड़ता है, काफी लोग काफी बहुत कुछ करते हैं, आपको याद रह जाता है, आपको हाथ से लेके देखना पड़ता है। आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आएगा तब तक जब तक आप शायद हाथ से करके ना देखोगे, बिकॉज अगर आप हाथ से कर रहे हो तो कौन इसे कंट्रोल कर रहा है, कौन उसे सेंस कर रहा है, ब्रेन। नाउ ब्रेन में ही नर्व सेल जनरेट होते हैं, न्यूरॉन्स, और ब्रेन के अंदर ही न्यूरॉन्स अगर जनरेट हो गए तो भैया एक चीज समझ के रखना, एक न्यूरॉन मतलब एक थॉट। अब वो न्यूरॉन खाली तो बैठेगा नहीं, है ना, तो वो करता रहेगा कुछ।
तो ब्रेन तो भैया अपना काम कर रहा है जैसे करना चाहिए, उसका अंत में एक ही चीज़ आती है कि भैया न्यूरॉन प्रोड्यूस करो, और जितनी भी मेमोरी है उसको कहीं ना कहीं वो जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो मैं नहीं बात कर रहा। नाउ माइंड के बारे में, ठीक है। चलो नाउ यहां पे मेरे पास क्या है, मेरे पास सर मां है, लेकिन यहां पे तो प्रिज्मा की बात हो रही है ना सर। बहुत बेकार जोक है, और रात को ऐसा मत करा करो, ऐसे बेकार जोक मत मारिए, बाकी सब चलेगा। नाउ डेविएशन, यस, डेविएशन ऑफ लाइट इन प्रिज्म की बात करें सारी, या फिर एंगल्स की बात करें तो याद देखिए, और मिनिमम डेविएशन को जानेंगे, डेविएशन इन प्रिज्म। देख रहे हो आप सारे लोग। फिर हमारे कुछ क्विज के सवाल हैं, राइट। नो, यस, कूल है। अब देखिए, ओके सर, यहां से मैं भाई देखो, मैं यहां पे ना बहुत ही बढ़िया ज्योमेट्री करने वाला हूं। बढ़िया मतलब मेरी राइटिंग गंदी है, बढ़िया का मतलब है बढ़िया का मतलब समझो ना, बट कैसे बता दें उसको वर्ड। अरे बढ़िया मतलब एक ऐसा डायग्राम जिसमें काफ़ी सारी ऑप्टिक्स मतलब या फिर काफ़ी सारी ज्योमेट्री हम यूज़ करेंगे, तो ध्यान देना होगा आपको। और ध्यान देने के लिए आपको अपने आई लेंसेज को सामने रखना होगा एकदम ही, ना इधर, और कान के अंदर ईयरफोन्स या कुछ भी जिससे भी आपको सुनाई दे। भाई सुनो भाई, देखो यहां देखो, यस। तो डेविएशन की बात देखेंगे सर। अभी आपने ये तो बता दिया, डायग्राम बना दो। बड़ा बनाऊंगा ना थोड़ा सा, क्योंकि काफी कुछ है, और राइटिंग इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है कि वाह, है ना। नाउ लेट्स से दिस इज माय प्रिज्म ABC, ओके। और नाउ यहां पे देखें, अगर हम वाइट लाइट, देखो अभी मैं कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल और इन सब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन सब की बात करने का यहां पे कोई हमें फिलहाल कोई भी किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है और नुकसान भी नहीं है, तो छोड़ो ना। नाउ यार यहां पे इसको ना थोड़ा ठीक करता हूं, लाइक दिस, यो आई, और यहां पे ऐसे आर, ओ नो, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, क्लियर है। और इस एंगल को मैं ए का नाम लिख देता हूं, समझ गए हैं यहां पे ये, ठीक है। और इसका नाम मैं R1 रख देता हूं, इसका नाम मैं R2 रख देता हूं। याद रखिए दिस इज नॉट पैरेलल, फिलहाल आई एम नॉट सेइंग इट इज पैरेलल। सर इसका नाम बता दो, ABCD ये सारी चीजें हो गई, ये कर लो यार, फिर PQ, और क्या रह गया सर, कुछ और रह गया? यस सर, इसका नाम रख दो ना N1 N2, ठीक है। अब क्या करें सर, घबरा गए हम तो, नहीं अभी नहीं घबराए, घबराना बचा है। लाइट रे इट्स नॉट गोइंग पैरेलल, ठीक है, बट पैरेलल जाएगी तो कुछ अलग ही चीज होगी। तो पैरेलल इज द स्पेशल केस, पैरेलल तो सर एक स्पेशल केस है। हमें तो थोड़ा नीचे कर देता हूं, हमें तो जनरल जानना है और फिर उसके बाद पैरेलल से जानेंगे कि होगा क्या, और जिसको जवाब पता है, जिसने लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है। यस, दिस काइंड ऑफ कंसंट्रेशन इज नीडेड व्हेन यू स्टडी फिजिक्स, लेकिन उसके साथ साथ कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा भैया, टीचर भी तो होना चाहिए, है ना। तो जानिए यहाँ पे, तो यहां पे सर ई एंगल है ना, माइंड रह गया बेटा, और इसके साथ साथ ये भी रह गया काफी, देखेंगे। नाउ दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, और हम क्योंकि नॉर्मल से नापते हैं, व्हाट वी डू सर, नॉर्मल से क्या एंगल, कैसा, किसका, कैसे कैसे बताइए। तो सर नॉर्मल से हम एंगल नापते हैं, बिल्कुल। तो ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, कूल। और कोई टिप्पणी, बिल्कुल सर। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके चलिए, और फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस, कूल। उसके बाद सर व्हाट इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2 अगेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लो ऑन दिस फेस, या फिर कुछ भी बात कह लो यार। लो मैं लिख देता हूं, नॉट R1 R2, अलग अलग चीजें हैं। चलो
कंफ्यूज नहीं होता। देखो नाम में कुछ नहीं रखा, क्या है रे, नाम में कुछ नहीं है, सब कुछ फील में है, मतलब ब्रेन बताया ना मैंने, दैट्स ऑल ना। देखिए सर ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कूल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यस, ओहो। R2 को आप कह सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर किसके लिए फॉर दिस फेस सर एट Q, और कौन सा फेस है, AC, ठीक। सर क्यों आप कंफ्यूज कर रहे हो, यहाँ पे R क्यों लिख दिया, मैं कंफ्यूज रहूंगा कि ये रिफ्रैक्शन का है। अरे R इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके सामने भी R1 लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात इसको I2 लिख देता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने क्या चीज मेंटेन करने की कोशिश करी है कि यार अगर मैं अंदर देखूं तो जो भी मीडियम के अंदर वाले एंगल है उनको R1 R2 लिखा है फिलहाल, बस इतना। और सर ये है हमारा म्यू डेंसर, हमारा राइट, या म्यू प्रिज्म। सर एक रह गया, हाँ ये है एंगल A इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यार देखो एंगल ऑफ प्रिज्म के अंदर अगर हम बात कर दें तो एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब है कि भैया उन प्लेन्स के बीच में एंगल दिख रहा है, उन प्लेन्स के बीच में एंगल जिन पे रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन इस पे हुआ है, रिफ्रैक्शन इस पे हुआ है, यहाँ पे लाइट रेयर से डेंसर आई है, यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर गई है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस, है ना, ये क्लियर है, बताइए, ठीक है सर, बहुत हो गया। अब यार यहाँ पे गौर देना, और मैं इसको किससे ले जाऊं, ब्लैक से ले जाता हूं। ये है मेरा असली रास्ता, ये है मेरा फाइनल रास्ता, और असली और फाइनल के बीच में मिल जाएंगे मिस्टर एंगल ऑफ डेविएशन, यस और नो। सो व्हाट इज डेल्टा, ये देखो ये क्या है, न्यू पाथ को मैं पीछे ले गया, तो यार देखो न्यू पाथ, तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज डेल्टा यार ये रो वो मत लिख देना यार प्लीज यार, अगर डेल्टा नहीं लिखा जा रहा तो डी लिख दो, लेकिन प्लीज खुद मत कंफ्यूज होना, ये आधा 8 लिखा है मैंने तो नहीं यार प्लीज। ये है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आपको कुछ भी मेरे खून पसीने की गई मेहनत पे ऐसा लगता है कि शेयर कर देनी चाहिए तो कर दो, राइट। चलिए नाउ सर एंगल ऑफ डेविएशन यानी ओल्ड पाथ और न्यू पाथ के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। कूल है, ठीक है, इसका नाम N2 दिया हुआ है मैंने। अब बेटे अब तैयार हो जाओ, ब्रेस योरसेल्फ फॉर सम ज्योमेट्री नाउ। तो सर अगर आप ध्यान से देखें तो बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, और उसके बाद मैं बाकी चीजें जो मैं यहां बताऊंगा वो अब मैंने लिखा भी हुआ है। तो ABC कूल, ये है एंगल A। यार ये याद रखना, ये बेस है, हमेशा ये याद रखना, ये बेस है। बेस क्या होता है, जिनके बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है उन प्लेन्स को छोड़ के जो भी एंगल ऑफ प्रिज्म के सामने वाला बेस होगा दैट इज कॉल्ड, सामने वाली साइड होगी दैट इज कॉल्ड बेस। अरे प्रिज्म में 3D फिगर होती है ना, ऐसे रहती है। अब यह प्रिज्म अलग अलग शेप्स का हो सकता है, ठीक है। नाउ तो यार देखिए नाउ अब जो मेन पॉइंट है, मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है, सर हमसे सारे टीचर्स मतलब हमसे सारे स्टूडेंट कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि मिनिमम डेविएशन, तो बेटा निकालें मिनिमम डेविएशन। यस, तो बेसिकली काफ़ी अंदर आके ये पॉइंट मिला है मिनिमम डेविएशन का। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है क्योंकि ज्योमेट्रिकल है, करेक्ट। और हाँ, अगर अगेन आप लोगों को जो भी डाउट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में, है ना। देखो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपको वहाँ पे डाउटनेट की टीम जवाब देगी, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स पे लिखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। नाउ यार ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ठीक है। हमें सर जानना था कि
मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे किसी भी वेवलेंथ की लाइट के लिए, मिनिमम, है ना, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, कूल है। अरे अभी तक तो आपका ये क्लियर होगा ना आपका, क्या कि सर जो डेविएशन है उसका मतलब होता है ओरिजिनल रास्ते से जो नया रास्ता है वो कितने एंगल पे है, तो मिनिमम कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं मिनिमम के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन सर कंडीशन कैसे आप पहले बता रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने पूछा है पहले भी, मतलब इन माय एक्सपीरियंस। वो क्या कहते हैं सर ये कंडीशन निकाली कैसे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यार निकाली कैसे, उसके पीछे ज्योमेट्री है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, ठीक है। तो आप कंडीशन निकाली कैसे हैं, यू कैन सी एन HC वर्मा, ठीक है, HC वर्मा में आपको मिल भी जाएगा। नाउ और भी इंटरनेट पे भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे थोड़ा सा रिलायबल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है ना। नाउ तो कंडीशन है क्या, ये बहुत ज़रूरी है। निकालते कैसे हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है, रिसर्च आउट करिए। नाउ कंडीशन पहली है कि सर जो रिफ्रैक्टेड रे है, देख रहे हो बेटा यहां ध्यान से, जो रिफ्रैक्टेड रे है शुड बी पैरेलल टू द बेस, करेक्ट है भाई। इसके बाद 2 मिनट का और थ्योरी बचा है, देन वी विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस ओवर प्रिज्म। यहां देखिए, तो रिफ्रैक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू द बेस। बेस हम पहचानना कैसे जाने, हमने जाना कि सर अगर यहां से लाइट रे आएगी तो जहां जहां रिफ्रैक्शन चल रहा है, जहां जहां रिफ्रैक्शन चल रहा है उन फेसेस का एंगल ए होगा और उसके सामने वाला बेस होगा। यही तो काम करने को कह रहा है। तो व्हाट इज दिस इज आई, दिस इज ई, कूल है, ई एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। और जो हमारा मेन मुद्दा है ये दिख रहा है बेटा कि सर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, मिनिमम। तो मिनिमम की कंडीशन पहली हो गई। दूसरी यहां देखिए सर, दूसरी कंडीशन कैसे आएगी, अरे भैया मेन कंडीशन यही है, फिर इससे हमने हार्नेस क्या किया ये देखते हैं, हमने इससे क्या क्या ज्योमेट्रिकली निकाल लिया। तो यार यही है मेन। तो बेटा अगर ऐसा होगा तब ये जो एंगल R1 है, ये जो एंगल R2 है, ये बराबर होंगे। यानी क्या होगा सर, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R कह लीजिए। नाउ देखिए इसका मतलब हुआ सर R1 प्लस R2 आपने कहा है A, दैट मीन्स 2R इज इक्वल्स टू A, कूल है। दैट मीन्स कि R इज इक्वल्स टू A बाई 2, ये क्लियर है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ द प्रिज्म बाय 2, कूल है। बताइए ये क्लियर है बेटा। तो यार ये तो अभी बात खत्म ही नहीं हुई सर, ये तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ही ये भी, और फाइनली इसकी वजह से ये आता है, मतलब मैं यही कहूंगा इक्वेशन 1। सर अब आपने इक्वेशन 1 लिख दी है, मतलब अब दिक्कत होने वाली है, कितनी इक्वेशन और है, अरे कहीं खत्म हो गया, क्विज पे कूद रहे हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या होगा, इक्वेशन 2 देखें यहां पे है सर। इक्वेशन 2 यानी हम आई निकालना चाह रहे हैं, आई क्या होगा, तो आई क्या होगा, हमें पता है कि जो डेल्टा होता है जनरली वो होता है आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा, ये 8 नहीं है यार प्लीज, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए। ये क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया आपने, यहां पे मैं मिनिमम लगा सकता हूं, यहां पे नहीं लगा सकता, ये जनरल है। ये क्या है, i इक्वल्स टू ई। तो यस एक कंडीशन ये भी है यार, देख लो ना, ये कंडीशन मतलब ऐसा नहीं है कि निकल के आई, मतलब ये कॉमन सेंस है भाई। कैसे कॉमन सेंस हुआ सर, खुद सोचो, अगर ये बराबर है ये एंगल बराबर है और इसका
साइन के साथ रिलेशन इससे है तो ये भी तो इसी के बराबर ही होगा, निकाल के देख लो, मतलब सीधी सी बात है, स्नेल्स लॉ लगा लो इन दोनों पॉइंट पे एंड यू विल गेट I इक्वल्स टू ई। तो I इक्वल्स टू ई दो केस में होता है, एक तो ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और दूसरा प्रिज्म में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के समय पे। क्लियर है? चलिए अभी नेक्स्ट टाइम से व्हाट आई विल डू कि थोड़ा सा आपका, मेरे को लगता है कि राइटिंग का इशू आ रहा है ना, अब मुझे दिख रहा है कि चलो अब चीज़ें क्योंकि सुंदर बनाने का समय आ चुका है तो वी विल डू दैट, ठीक है, आई विल ट्राई डूइंग दैट, लेकिन आप नोट करते रहिए, अलग से कॉपी बनाइए यहाँ पे। तो सर आपने ये भी निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एम मतलब मिनिमम, एम मतलब मिनिमम, तो यार होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, कैसे निकालोगे, साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, और प्रिज्म मतलब ये वही म्यू डी यानी प्रिज्म, और प्रिज्म डी यानी डेंसर, म्यू आर, कूल है। जो भी आर मतलब ये बाहर वाला, आर मतलब बाहर वाला, ये दिस म्यू ए, कूल है। तो यार ये है फंडा, ये क्लियर है, बताइए ये फंडा क्लियर है, म्यू ए मतलब बाहर का, म्यू एयर। चलिए तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। देखो यहाँ लिखा ना प्रिज्म सराउंडिंग, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं हमारी क्विज पे, और बिना किसी देरी के पहला सवाल, हर एक सवाल के लिए आपके पास 30 से 40 सेकंड का समय है, पोल आपके पास आएगा, आपको प्रेस करना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m एंड एंगल A इज प्लेस्ड इन द मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस आपको पता ही है, R1 इक्वल्स टू R2 एंड I इक्वल्स टू E, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज A देन द वैल्यू ऑफ A इन टर्म्स ऑफ m। फटाफट से, यू आर हैविंग बेटा अराउंड 40 सेकेंड्स, चलो ठीक है यार, एक मिनट का कर लेते हैं। द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यो इसको आप म्यू लेना, म्यू, ठीक है, म्यू लिखना चाह रहा था और m लिख के रह गया, कोई बात नहीं, इतने हम समझदार हैं। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है A, अरे भैया वो ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ही यही दिया हुआ है, निकाल लो ना, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, फटाफट। पोल नाउ इन टर्म्स ऑफ m नहीं, मतलब वो म्यू ही है, म्यू, तो डेल्टा मिनिमम इज A। चले आगे, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉचीज डिस्पर्जन फॉर्मूला। यार देखो कॉचीज डिस्पर्जन फॉर्मूला वाला जो है इशू करिए, मतलब कॉचीज डिस्पर्जन फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, करेक्ट, नहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन यार मैं ये चाहता हूं कि आप 10th क्लास से निकाल के लेके आए हैं कि आपने अगर वो पढ़ी थी, याद है आपको सर, हमने पढ़ी थी क्या सर, हमने पढ़ी थी रेले इफेक्ट, पढ़ा था, यस, गो विद दिस। डिस्पर्जन का मतलब होता है, डिस्पर्जन का मतलब है लाइट का भाई मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर, पॉलीक्रोमेटिक यानी मोर देन वन कलर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, A B C कॉन्स्टेंट्स हैं, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो बोल रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा फॉलो हो सकता है। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि म्यू फॉर एनी कलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट, है ना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, क्या कह रहा है कि यार एक रे है, आ रही है, पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसका n, ठीक है। तो एडिशनल प्रिज्म Q and R ऑफ आइडेंटिकल शेप आर ऑफ सेम मटेरियल आर नाउ एडेड एज शोन इन द फिगर। तो द रे विल नाउ सफर व्हाट, जल्दी बताइए। तो अभी तक हमारा
काफ़ी कुछ हो चुका है बेटा, है ना। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी करना है, खुद करना है, क्योंकि 10th क्लास में था, राइट। और उसके क्वेश्चंस कीजिएगा, देखिए इसे फटाफट से। द रे विल नाउ सफर व्हाट डेविएशन, यस व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन, पैरेलल है भैया, ये बाहर जाएगा, चले चले, हो चुका है ऑलमोस्ट इसका टाइम डन, यस। तो पोल आपके सामने आ जाता है लाइव चैट ऑप्शन में, ना हो यहाँ पे है ये लास्ट सवाल, इनमें से यार एंगल ऑफ प्रिज्म किस वर्टेक्स पे होगा, बहुत बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। तो सर ये कैसे सवाल थे, ये तो कम थे और मज़ा नहीं आया ज़्यादा। हाँ, तो अभी हमने टॉपिक को जाना है और टॉपिक को जानने के ऊपर उसके कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस किए हैं। व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, हम अभी तक जितने भी टॉपिक्स हो गए हैं उस पर क्विज लेंगे लाइव। कल आपको शाम को 8 बजे लाइव क्विज मिलेगी, करेक्ट। चलिए ये हो गया सवाल, तो लाइव क्विज यहीं पे होगी बेटा, देयर इज नो मेंटी, आई एम नॉट पुशिंग क्विज ऑन मेंटी प्लीज, ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखिएगा। और आप लोगों की लाइव क्विज कल होगी और उसमें सवाल होंगे और भी ज़्यादा, एंड यू विल एक्चुअली लाइक द दैट पर्टिकुलर लेक्चर भी। भाई आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ईजी था, हो गया है। चलिए, if the angle of the prism 60 degree and the angle of minimum deviation is 40 degree, what is the angle of refraction? बताइए, यही है लास्ट, पक्का पक्का क्या मतलब, हो गया खत्म। चलें, आए यो भाई, इसके लिए तो 30 सेकंड काफी थे, 30 सेकंड काफी। द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, अरे ए है, यहीं से चालू करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। आइए भाई फटाफट, तो यार एंगल जो 60 डिग्री है ए, सर ए है, धोखा दे दिया, नहीं दिया, तो यार आप अपने डाउट पूछते रहिए बेटा। तो यस, व्हाट इज दिस सर, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ए इज 60 डिग्री, कूल है। द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम इज गिवन एज व्हाट 40 डिग्री, ये भी मजेदार चीज है, क्लियर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, सर इसकी तो क्या ही कहें, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की आप बात करने जा रहे हैं, तो हमें इतना पता है कि R इक्वल्स टू A/2 होता है। तो बिल्कुल शांति से बिना किसी गड़बड़ के 60/2 करके आप आराम से मार्क कर दे 30। ठीक, फिर ये सवाल आ जाता है, मिनिमम डेविएशन में होता है ना ऐसा, याद है। नाउ एंगल ऑफ द प्रिज्म ये है, यहाँ रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन, तो ये प्रिज्म और ये बेस, एंगल ऑफ प्रिज्म और ये बेस, सी कूल है। बताइए, तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आने के साथ साथ आप इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप कमेंट भी कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, द डाउटनेट टीम विल सॉल्व योर कमेंट्स, राइट, सॉल्व योर डाउट्स। नाउ यार ये बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत कंसेप्चुअल भी है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है यार। देखो ना, सेम है, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, और बाहर है रेयर, ऐसे लिख लो। N1 कुछ नहीं था, मैं ना आपके सवाल में भी दिख रहा है, यहाँ पे भी एयर, एयर या रेयर कुछ भी ले लो। तो यार सेम मटेरियल, इस वजह से वो रिफ्रैक्ट नहीं करी, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये पूरा एक प्रिज्म है, हाँ है ना, बिल्कुल। अरे सेम मटेरियल सेम साइज है, तो इट विल मूव हेयर, और ये होगा ई। तो भैया अब अगर ये होगा ई, देख रहे हो, तो भाई साफ साफ निकल के आ रहा है ये ई होगा, तो इट विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ई। और इतने बड़े प्रिज्म में ये क्या है, बेस के पैरेलल, तो हम क्या कहेंगे, इट विल सफर व्हाट, इट विल सफर सेम डेविएशन, सेम डेविएशन, डेल्टा लगाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों सर, अगर एक भी होता, सेम मतलब इसके, सर अगर एक भी होता तब भी आपके पास यही आंसर आता, ठीक है, बस, ठीक है। चलिए, तो सेम डेविएशन विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ कॉची डिस्पर्जन फॉर्मूला इज, यार डिस्पर्जन फॉर्मूला इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, तो यहां पे देखो इनवर्सली है, हमेशा याद रखिए, म्यू या फिर एन कह लो, ईटा कह लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, वो हमेशा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर, अब फिलहाल के लिए कॉची इक्वेशन है तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 4, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत, ज़्यादा डिटेल में नहीं आना। ओके, तो यहाँ पे अब फाइनली आंसर क्या है, द प्रिज्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ए is placed in the minimum deviation position. Cool है। If the angle of minimum deviation is a, then value of a in terms of mu is, यार डेल्टा m क्या है, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू 2i माइनस a, यही था। तो ये किसके बराबर है सर, a के, इधर से ले आओ, a इज इक्वल्स टू 2i। वो क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इतना है, then value of a in terms of mu, value of a, angle a is placed in minimum deviation position. Okay, ठीक है। The angle of minimum deviation is capital A, then value of a in terms of mu. अच्छा ठीक है भाई, value of a in terms of mu निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, याद है सर, ये है a प्लस मिनिमम अपॉन 2 और अपॉन साइन a बाई 2, मिनिमम डेविएशन, राइट, देख लो यहाँ पे a प्लस a बाई 2, ये वाली बात समझ में आई है। तो हमें क्या दिखा, हम सर कह सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2a बाई 2 और साइन a बाई 2, कूल है। देन इट इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन a सर अपॉन साइन a बाई 2। अब मुझे मौका मिल गया क्या, ट्रिग्नोमेट्री झाड़ने का। देखो तो ये लिखूंगा 2 साइन a बाई 2, कूल है, कॉस a बाई 2, ये भी क्लियर है। अरे लिख सकते हैं इसको साइन 2 थीटा अपॉन साइन a बाई 2, कोई भी दिक्कत नहीं है यार। तो बस आंसर आ जाएगा आपका क्या, 2 कॉस a बाई 2 इन टर्म्स ऑफ म्यू पूछ रहा है, तो कोई भी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इन टर्म्स ऑफ म्यू पूछ रहा है, राइट। तो 2 कॉस a बाई 2, यस, तो यस ये रहने वाला है आंसर, ठीक है। वो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। तो चलिए, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है ना बेटा, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ग्लास, सो इट इज व्हाट, कॉस इनवर्स, सो a इज इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। तो चलिए हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी सवाल देख लिए हैं और कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मुझे इस क्लास का एक फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम क्विज अटेंड करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोग जुड़े रहिए डाउटनट पे। वेडनेसडे कल शाम 8 बजे आई विल बी लाइव। थैंक यू।